आज जो प्रोग्राम मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पर पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना क्यों है, किस काम आता है ये। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बैकबोन ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग। आज के दिन सब एआई और मशीन लर्निंग ने टेक ओवर कर लिया है, लेकिन यदि आपको न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंट करना है तो आपको क्या चाहिए, मैट्रिक्स। तो डेटा प्लस वेट गिव्स यू आउटपुट। तो यहाँ पे इनपुट में क्या है, मैट्रिक्स, वेट में क्या है, मैट्रिक्स, प्रिडिक्शन में क्या है, मैट्रिक्स। तो बिना मैट्रिक्स के तो आपका एआई इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम उसका लॉजिक समझने वाले हैं। रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? आपका इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। सर्च, आप जो अपने अच्छे सुंदर सुंदर फोटो बनाते हो ना, उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है। फेस रिकॉग्निशन में यूज़ होता है, सर्च इंजन्स में यूज़ होता है। आपका नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन जो रिकमेंडेशन सिस्टम यूज़ करता है उसमें भी आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। रिस्क एनालिसिस के लिए भी फाइनेंस में यूज़ किया जाता है। और रोबोटिक्स और सिमुलेशन में भी क्या यूज़ होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो समझ लो कि कितना इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो चलो हम इसका लॉजिक समझते हैं। तो चलिए, लॉजिक में क्या है, वेरी सिंपल। हमें दो मैट्रिक्स चाहिए, मल्टीप्लाई करना किसको, दो मैट्रिक्स को। तो जो मैट्रिक्स ए है उसका जो कॉलम है, नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ कॉलम, रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, तो बी की जो रोज है उसके बराबर होनी चाहिए। कैसे, मान लिया जाए कि मैंने मैट्रिक्स ए लिया, रोज ली R1, कॉलम लिया C1, बी में मिल लिया रो R2 और कॉलम C2। तो मेरा जो C1 है वो R2 के बराबर होगा तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। और जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा यानी कि C, उसका जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, R1 इंटू C2। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया हुआ है आपको, ये क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो और दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7, तो ये मेरा बन गया 19। तो मेरी ये वैल्यू आ गई 19। सिमिलरली फिर आपने, रो तो आपकी पहली रही लेकिन आपका कॉलम चेंज हो गया। तो 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 8 16, तो 6 प्लस 16 कितना हो गया, 22। तो मेरा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका 0 0 पोजीशन पे आएगा 19 और 0 1 पोजीशन पे आएगा 22। तो इस तरह से आपका क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलो अब एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो जावा में हम सिंपल प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक क्लास बनाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ये लाइन आपको खास याद रखनी है क्योंकि इसी मेथड के बाद आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो आपने सबसे पहले क्या लिया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि आपको पढ़वाने हैं दो मैट्रिक्स। पर मैट्रिक्स पढ़वाने से पहले आपको उसका ऑर्डर पढ़वाना है, यानी कि कितने रोज और कितने कॉलम। तो आपने ए का रोज कॉलम ले लिया, आपने बी का रोज कॉलम ले लिया। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया आपको चेक क्या करना है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमने चेक किया, यदि नॉट इक्वल टू है तो वहीं पे रुक जाओ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अदरवाइज आपने ए को, ए की डायमेंशन सेट की क्या है, रोज़। आपने यहाँ पे ए का डायमेंशन सेट कर दिया, R1 रोज़ C1 कॉलम, बी का कर दिया R2 रोज़ C2 कॉलम। और अब यहाँ जब मैं सी की डायमेंशन, जो कि मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जिसमें मैं स्टोर करूँगी मल्टीप्लिकेशन को, R1 इंटू C2, यानी कि रोज़ लेगा पहले वाले मैट्रिक्स की और डायमेंशन कॉलम की क्या लेगा, सेकेंड वाले मैट्रिक्स का, तो R1 इंटू C2। ठीक है, तो अब मेरा क्या हुआ, पहले मैंने मैट्रिक्स पढ़ा, 2 डायमेंशनल है तो पढ़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, आई और जे। मुझे 2 बार लूप चलाना पड़ेगा, आई रोज़ के लिए, जे कॉलम के लिए। सिमिलरली मैंने बी को रीड किया, नेक्स्ट डॉट इंट आपका एक एक एलिमेंट देता जाएगा और फिर आपने दोनों को किया मल्टीप्लाई। अभी मैंने आपको समझाया, आपको रो आपने उठाई 0, आपने कॉलम क्या उठाया, अभी फ़िलहाल के लिए 0, और ये 0 1, यानी कि आप पहली रो ले रहे हैं, यहाँ से पहला कॉलम ले रहे हैं, सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके एडिशन कर रहे हैं।
फिर आप पहली रो ले रहे हैं, दूसरा कॉलम ले रहे हैं, फिर पहली रो ले रहे हैं, तीसरा कॉलम, डिपेंडिंग कि आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, और ऐड करके अभी मैंने आपको बताया क्या आया था हमारा 19 और 22, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था। तो सिंपल सा है, आपके 3 लूप चलेंगे, तो आपका एक आई रो और कॉलम के लिए, और तीसरा जो थर्ड एडिशन है आपके 2 मैट्रिक्स के बीच में, यानी कि या तो आप उसको C1 तक चलाएं या आप उसको R1 तक, R2 तक चलाएं। दोनों में से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर आप C1 भी ले सकते हैं और R2 भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम हैं, तभी तो आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। और फिर आप लिखवा देंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स। चलो हम अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने किया इसको एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने क्या किया, जावा सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डॉट जावा, मेरा प्रोग्राम हो गया। अब मैंने किया इसको रन। पहले मैंने किया था कंपाइल, अब मैंने किया रन। पहले उसने क्या मांगा, कितनी रोज़ हैं ए में, कितने कॉलम हैं ए में, तो मैंने दिया 2 × 2। बी में मैंने दिया 1 × 1। तो क्या करेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, ए का जो कॉलम है वो 2 है और बी का जो रो है वो 1 है। 2 = 1, नो, तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। मैंने फिर से किया, मैंने यहाँ डाला 2 × 2, इसमें भी डाला 2 × 2, यानी कि 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, तो 4 एलिमेंट मांगेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे दे दिया 3 3 4 4, यहाँ पे दे दिया 1 1 2 1, सब 1 दे दिया मैंने, तो मेरा रिजल्टेंट आ गया ये। तो इस तरह से आप, सिंपल सा प्रोग्राम है, आप इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन है या कोई भी इससे रिलेटेड, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के दिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ज़्यादा जानना है तो स्टे ट्यून टू माय चैनल, दैट इज़ टेक टॉक्स विद प्रोफेसर विशाल। तो आपको जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।